दुबई प्रिंसेस कमिंग फॉर आईपीएल ओपनिंग, बड़ी अच्छी बात है। दुबई के शाही परिवार ने भी इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और अपनी लाडली शहजादी शेखा मेहरा को इस भव्य समारोह में भेजने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। और यह सिर्फ अफवाह नहीं है, खुद शहजादी शेखा मेहरा ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह 22 मार्च को पहली बार आईपीएल के इस महा आयोजन में शामिल होने जा रही है। कि आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी एक ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी, 13 वेन्यूज है तो 13 ओपनिंग सेरेमनी होंगी। आईपीएल एक बहुत बड़ा मेला है, बहुत दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और उसमें जो ना आउट क्लास प्लेयर्स आते हैं पूरी वर्ल्ड वाइड से। जो एक टीम का बजट है हमारा टोटल पीएसएल जो है वो उतने का नहीं है। देखती हूँ तो मुझे एंजॉय होता है कि जी सारे प्लेयर्स हैं और इंटरेस्टिंग भी है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर, अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आरसीबी का जो लॉन्च हुआ वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने खबर ये आ रही है कि इंडिया के अंदर जिस वेन्यू पे पहला मैच होगा उस वेन्यू के ऊपर ओपनिंग सेरेमनी करवाई जाएगी। किसकी? दुनिया की सबसे ठीक है, विराट कोहली खेलते अच्छे हैं, प्लेयर अच्छे हैं, इस वजह से मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। आईपीएल में इंटरनेशनल प्लेयर्स इस टाइम खेल रहे हैं, उनको देखने में भी मजा आता है। सर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा। आईपीएल को टक्कर देने भी बड़ी मैसिव, बड़ी ग्रैंड होगी और बड़ी तगड़ी आईपीएल की सेरेमनी होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसा हो आपके पास बन रहा तो मतलब फिर क्या रुकावट है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ। करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है, प्लेयर्स आपके जो है वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे। क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया, मैं जेन्युइन गल है। खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रही है मीरा। चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट सब खेल रहे हैं, हम सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूं सेहतमंद बंदा है। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे मैं फोकस करना चाहता हूं, ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख दे वर प्रीटी मच क्लियर कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे पहले से प्यार थे। कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है और 18वां एडिशन है आई थिंक सो, है ना? 18 साल हो गए हैं यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एनएफएल के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है। दुनिया की लीग्स में अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर, अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना आप, 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं उनको मार्केट करना आता है। दोस्तों आईपीएल 2025 22 मार्च से शुरू है और ऐसे में दोस्तों आईपीएल की जो सेरेमनी है उसमें यूएई की प्रिंसेस वो आ रही है और शाही परिवार जो दुबई का है उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी है। खुद यूएई के प्रिंसेस ने ये बात कही है कि आईपीएल में वो पहली बार सेरेमनी में आ रही है। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है कि देखो इतनी बड़ी लीग है और यूएई की प्रिंसेस को उन्होंने बुलाया है, वो आ भी रही है और हमारी लीग को कोई पूछता ही नहीं, हमारे यहाँ सेरेमनी होती ही नहीं है। तो पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि भाई बीसीसीआई के पास पैसा है, आईपीएल में बहुत पैसा है, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की सारी क्रिकेट इस समय आईपीएल के चलते रुक गई है और सारे प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं, तो सेरेमनी भी तो उनकी बहुत तगड़ी होगी और इसमें तो बड़े बड़े लोग होंगे, जैसे यूएई के प्रिंसेस आई और भी कई हस्तियाँ होंगी। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है, चलो आइए देखते हैं क्या क्या कह रही है पाकिस्तान की मीडिया। आईपीएल आया तो इनको पता चला कि असल में क्रिकेट कहते हैं किसको है। ये जो मेरे छनकने और मेरे ये जो घंटे के फैन थे, इनको पता चला कि बेटा आईपीएल में असल में आईपीएल कहते हैं किसको है। और अब जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ बताने लगा हूं ना आईपीएल और पीएसएल का, पुत्र आपका दूध का दूध नहीं, सिर्फ दूध लादा हो जाएगा और पानी लादा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि पीएसएल की औकात क्या और आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है, ये आपको भी पता चल जाएगी। सबसे पहले तो मेरा दिल है मैं आपको वो बता लूं, फिर जाओ पीएसएल का घंटा बजाते हैं पकड़ के। अब मैं आपको बता दूं, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना।
अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम, श्रेया घोषाल, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, आइमा बेग, साहिर अली बकरा। नहीं, नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है, उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर सब जेलिन होके चीज को एंजॉय। यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होंगी, टसल नहीं खत्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे। बात पाकिस्तान में हो रही है, लिटरली एज अ पाकिस्तानी फैन या एज अ पाकिस्तानी, इतनी बात पीएसएल की तो हो ही नहीं थी रही। हर कल से पाकिस्तान में आईपीएल ट्रेंडिंग कर रहा है। मतलब कुछ मेरे जो है वो छनकनों को ये भी पता चला होगा कि असली बाप अब आया है, असली दो बाप अब आए हैं। एक तो वो है ना पीछे, मैं अब बड़ा ना ये चीज ले गया हूं सर। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की वो सबसे बड़ी लीग है। उससे देखो मेरे ये अल्फाज होते हैं कि यार अगले 50 सालों तक भी आईपीएल के आगे कोई नहीं आएगा, आईपीएल को टक्कर देने वाला बस बेंदहा। तो मतलब फिर क्या रुकावट है, फिर तो आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हो। देख तमाशा देख, ये दुनिया है सर, यहाँ पे आप पैसा जितना, मतलब आईपीएल में तो पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। ये भी एक वो कहते हैं ना प्रोवर्ब है कि पैसे को पानी की तरह बहाना। लेकिन अगर आपने उसको रियलिटी में देखना है तो यू कैन सी इट, यू कैन फील इट, यू कैन हैव इट इन आईपीएल, और उसमें वो नजर आता है और उसकी हर चीज उसके 23 बॉलों पे 60, 25 बॉलों के ऊपर 70, इस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे थे। 11 या 12 करोड़ के अंदर हैदराबाद ने खरीदा है, विकेट कीपर है, चाहता तो आरसीबी भी ले सकता था, सॉल्ट टुल्ले की जगह इसको बड़े अच्छे से नहीं लिया जा सकता था। उस पर हम कुछ बोले नहीं, हमें था कि चलो केएल राहुल के लिए पैसा बचा के बैठे हैं, लेकिन राहुल को भी नहीं दिया। फिर वो रियान पराग, राजस्थान का प्लेयर, उसके पोस्ट देखो तो पता चलता है रियान पराग ने 64 बॉलों के ऊपर 144 मारा प्रैक्टिस मैच के अंदर। एक तरफ उसका परफॉर्मेंस नजर आ रही है, एक तरफ उसकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। आईपीएल में देखिए हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं, डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं। तो ये बात से होनी चाहिए ना, जब आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग है तो आपको फिर ये करना पड़ता है। फिर आप अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, अपनी चुदराहट दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि भाई आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है, दुनिया में किसी लीग का आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं है। और जो हम करने जा रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट, क्वालिटी एंटरटेनमेंट आईपीएल देने जा रहा है, वो कोई और नहीं देगा। तो उसका जो आगाज है सबकी नजरें उस पर भी रहती हैं। और इस बार भी आपने जिन नामों का बताया वो बड़े नाम है इंडस्ट्री के, शोबिज इंडस्ट्री के, और सिर्फ पैसा तो क्या अंधाधुंध पैसा है उस पर। फिर जो आपको पता है कि बेट्स लगती हैं, वो जो वहां पे जुए का बाजार गर्म होता है, वो फिर अलग से असल तो वो चीज है ना, असल तो वो चीज है जिसपे सब कुछ चलता है। और सब पूछ रहे होते हैं भाई कौन सी ड्रीम 11 बनानी। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, उसके बाद मैंने एक चीज देखी,